माता की, शेखलिंग महादेव की, शेखलिंग नाथ जी महाराज की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की, नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रगुप्त सिंह चौहान जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी चपलौत जी, जिला प्रमुख उदयपुर श्रीमती ममता कुंवर जी, मावली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कृष्ण गोपाल पालीवाल जी, बल्लभगढ़ से प्रत्याशी श्री उदयलाल बागी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, देश के अंदर अपने शौर्य और पराक्रम के लिए भक्ति के माध्यम से भारत की जनता के मन में सत्य का संचार करने वाली महाराणा प्रताप की इस पावन धरा को, जिसे उनके प्रमुख योद्धा भीलू राणा जैसे वीर पराक्रमियों ने भी जिस धरा में जन्म लेकर के धन्य किया है, ऐसी धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए यह धरती एक तीर्थ भूमि है, तीर्थ भूमि। यहां की धरा हमें विपरीत परिस्थितियों में एक संबल देती है, चुनौतियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देती है, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक ताकत देती है। और जब भी स्वदेश और स्वधर्म पर कोई खतरा आता हुआ दिखाई देता है, हम सबके सामने उस समय मेवाड़ की धरती एक उदाहरण के रूप में होती है, महाराणा प्रताप के रूप में, महाराणा सांगा के रूप में, महाराणा कुंभा के रूप में। और उस समय हम सबके ऊपर आशीर्वाद होता है यहाँ के प्रभु शेखलिंग नाथ जी महाराज की कृपा से। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए महाराणा प्रताप ने मध्यकाल में विदेशी हुकूमतों की चूड़ें हिलाने का काम किया था और स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा की थी। भाइयों बहनों, इस पावन धरा को बार बार नमन करने की इच्छा होती है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। पूरा देश बदल रहा है, पूरे देश में आज भारत के अंदर एक नई बहार आई है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत के बारे में दुनिया की धारणाएं बदल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, वह देश और पूरी दुनिया पलक पहाड़े बिछा करके उनका स्वागत करती है। भाइयों बहनों,
प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित करके उनके सम्मान में वृद्धि करती है। एक तरफ भारत का वैश्विक मंच पर बढ़ता हुआ सम्मान और दूसरी तरफ सुरक्षित होती हुई सीमाएं। याद करिए, भारत की सीमाएं कांग्रेस के समय में आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ कर लेते थे, घुसपैठ करके आतंकी घटना को अंजाम दे देते थे। दुश्मन देश भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर देते थे। आज कोई भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये नया भारत है, ये नया भारत है। यह छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, लेकिन कोई भारत को आंखें दिखाएगा, उसकी आंखों को तरेर करके निकालना भी जानता है। और इसीलिए नए भारत के अंदर राजस्थान कैसे होना चाहिए, अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और अपनी शक्ति के लिए, नौजवानों की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, अन्नदाता किसानों का सम्मान करने के लिए और बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए ऐसा राजस्थान में चाहिए। याद करिए, मातृशक्ति के सम्मान और उनका स्वावलंबन, उनका स्वाभिमान कैसे होना चाहिए। यहां तो जोहर का व्रत करने वाली महारानी पद्मिनी जैसी महारानियों को हमने देखा है, जिन्होंने शौर्य और पराक्रम की एक नई गाथा लिखते हुए दुश्मनों को कैसे जवाब दिया जाना चाहिए, इस बात का एक संकल्प, इस बात की एक नई प्रेरणा हम नए भारतवासियों को दी है। भाइयों बहनों, इस राजस्थान में आज क्या हो रहा है, कांग्रेस पहले देश को समस्या दी, आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, अलगाववाद की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, अविश्वास की समस्या, विकास के बारे में कोई सोच नहीं, यही तो कांग्रेस की पहचान थी। और आज तो राजस्थान आप विकास में फिसट दी, सुरक्षा में फिसट दी। राजस्थान जिसको कभी स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने को अग्रसर किया था, आज भाइयों बहनों वह राजस्थान आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया। यानी कांग्रेस की उपलब्धि क्या, भ्रष्टाचार में राजस्थान को नंबर 1 कर दिया, महिला अपराध में नंबर 1 कर दिया, साइबर अपराध में नंबर 1 कर दिया, बिजली की दरों को सर्वाधिक जनता से वसूली करने वाला दर है राजस्थान में, और डीजल और पेट्रोल में जनता से सर्वाधिक वैट भी राजस्थान में लिया जाता है। महंगाई इंडेक्स सर्वाधिक राजस्थान में, और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हुए सबसे अधिक पेपर लीक की घटनाओं के लिए भी राजस्थान बदनाम हो गया है। भैया बहनों, हमें आश्चर्य होता है, ये राजस्थान की सरकार न विकास करा पा रही है, न बहन बेटियों की सुरक्षा कर पा रही है, न नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था कर पा रही है, न अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला पा रही है, और न आपकी आस्था का ही सम्मान कर पा रही है। आस्था का भी तो सम्मान नहीं है। रामनवमी में, यहाँ रामनवमी के जुलूस पे रोक लगती है, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में निकलते हैं, वहां 6.5 वर्ष से कोई कर्फ्यू नहीं, कोई रोक नहीं, वहां रोक नहीं है, लेकिन यहाँ रोक है। हर पर्व और त्योहार आते हैं हिंदुओं के,
राजस्थान सरकार उन पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने में योगदान दे, इसके लिए नहीं, वह उन पर रोक लगाने के लिए ही अपने आप को इसी में उसको सहूलियत नजर आती है। भाइयों बहनों, जो आपकी आस्था का सम्मान न कर सकता हो, आपका विकास न कर सकता हो, ऐसी सरकार का फायदा क्या? और भाइयों बहनों, मोदी जी ने तो 9 साल में विकास के बड़े बड़े कार्य किए। एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, कितनी फ्लाइट चालू कर दी। हाईवे, अच्छे अच्छे हाईवे बन रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने के लिए हाईवे बन रहे हैं। रेलवे, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, और गरीबों के लिए 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को, भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है।